हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। माय नेम इज समता और क्लास 7th का आपका जो चैप्टर नंबर 7 था बच्चों, वेदर, क्लाइमेट और एडाप्टेशन इन एनिमल्स विद क्लाइमेट, चैप्टर के कॉन्सेप्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, क्लियर हो गया है। एक्सरसाइज भी मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करवाना चाहूंगी, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं ताकि चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएं। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों, क्लास 7th का जो आपका चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेदर, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। उसके कुछ हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें सही उत्तर के लिए बहुत सारे विकल्प दिए हुए होते हैं और जो सही विकल्प पे आपको क्या करना होता है, सही विकल्प को आपको पहचान करके उस पे निशान लगाना होता है। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न इन्हें हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर displayed daily in the weather bulletin refer to the, यानी कि जो अधिकतम और मिनिमम, अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो डेली वेदर बुलेटिन में समाचार डेली के समाचार में दिखाया जाता है वो किस टाइम का होता है? ऑप्शन नंबर ए है आपका हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, यानी कि दिन का अधिकतम तापमान और रात का न्यूनतम तापमान उस दिन का। बी है हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड हाईएस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द मंथ, एक महीने में हाईएस्ट दिन का तापमान और यानी कि अधिकतम दिन का तापमान और अधिकतम रात का तापमान। सी है टेम्परेचर रिकॉर्डेड एट 12 नून एंड एट मिडनाइट, यानी कि तापमान जो रिकॉर्ड किया गया हो दिन के 12 बजे और रात के 12 बजे। डी है एवरेज हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे एंड एवरेज लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे नाइट, यानी कि दिन का अधिकतम तापमान का औसत और रात के न्यूनतम तापमान का औसत। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर डिस्प्लेड डेली इन द वेदर बुलेटिन, जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान दिखाते हैं समाचार में या टीवी में या न्यूज़पेपर में, तो वो कौन सा टेम्परेचर होता है? उसका आंसर है बच्चों, आंसर इज ए, बिकॉज हाईएस्ट डे टेम्परेचर एंड लोवेस्ट नाइट टेम्परेचर ऑफ द डे, मतलब उस दिन का, उस स्पेसिफिक दिन का अधिकतम तापमान जो दोपहर के बाद रिकॉर्ड किया जाता है और रात का न्यूनतम तापमान जो सुबह भोर के समय पे रिकॉर्ड किया जाता है, वो समाचार में दिखाते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान के रूप में। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? हाईएस्ट डे टेम्परेचर अकर्स इन द आफ्टरनून, मैंने आपको अभी बताया, एंड लोवेस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द डॉन। डॉन का मतलब भोर के समय। डॉन का मतलब क्या होता है? भोर के समय पे, सुबह होने से जस्ट पहले का टाइम जो है बच्चों, वो कहलाता है डॉन। देखो ठीक है, बता देते हैं। डॉन का मतलब भोर होता है और शाम को जब दिन और रात मिल रहे होते हैं उस टाइम को आप डस्क कहते हैं, DUSK, डस्क। तो यानी कि गोधूली की बेला कहते हैं जिसको, शाम को संध्या बेला कहते हैं, वो डॉन और डस्क होता है। एक तो सनराइज और सनसेट होता है, दूसरा डॉन और डस्क होता है। डॉन का मतलब भोर और डस्क का मतलब गोधूली की बेला, संध्या बेला। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आउट ऑफ द गिवन डेफिनेशंस व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट। जो सारी व्याख्याएं दी गई हैं, परिभाषाएं दी गई हैं, उसमें से कौन सी सबसे सही परिभाषा है जो बताती है जलवायु के बारे में? ए है चेंजेस इन वेदर कंडीशंस इन अ ईयर, एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, चेंज इन वेदर पैटर्न इन अ फ्यू डेज, एंड डी वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग समर। तो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय क्या बताया था बच्चों कि अगर एक ही तरीके का मौसम का पैटर्न बहुत लंबे सालों तक, बहुत लंबे समय तक, लगभग 25 वर्षों तक अगर किसी एक
स्पेसिफिक स्थान का मौसम का पैटर्न एक जैसा है तब उसको कहते हैं वहां की जलवायु। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। एवरेज वेदर पैटर्न ऑफ मैनी ईयर्स, average weather pattern of many years is the correct answer. Climate is the weather condition of an area prevailing for a long period of time, और वो period of time कम से कम 25 साल हो सकता है। कम से कम 25 सालों तक अगर एक जगह का मौसम का पैटर्न एक जैसा रहे तब उसको वहां की जलवायु हम कह सकते हैं। Which of the following briefly describes the desert climate? इसमें से इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही तरीके से व्याख्या कर रहा है मरुस्थल के जलवायु की, डेजर्ट क्लाइमेट की व्याख्या कर रहा है? ए है आपका हॉट एंड ह्यूमिड यानी गर्म और आर्द्र। बी है आपका ड्राई एंड ह्यूमिड शुष्क और आर्द्र। सी है आपका हॉट एंड ड्राई गर्म और शुष्क। डी है आपका हॉट एंड वेट यानी कि गर्म और नम। तो इन चारों में से कौन सा है जो मरुस्थल में पाए जाने वाले जलवायु की सही व्याख्या करता है? तो डोंट बी कंफ्यूज, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो मरुस्थल जिसको आप रेगिस्तान कहते हैं वहां की जलवायु हमेशा कैसी होती है बच्चों? गर्म होती है, और क्योंकि वहां पे बारिश नहीं होती इसलिए तापमान शुष्क होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है, इन डेजर्ट टेम्परेचर इज हाई ड्यूरिंग मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर एंड डेजर्ट रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल। वहां पर बारिश क्या होती है? बारिश की मात्रा बहुत कम होती है। हेंस द क्लाइमेट इन डेजर्ट विल बी हॉट एंड ड्राई। वहां पे क्या होता है? बारिश बहुत कम मात्रा में होती है, तो इसलिए वहां का क्लाइमेट कैसा होता है? शुष्क और गर्म होता है। ज्यादातर समय पे वहां का तापमान गर्म और शुष्क होता है। तो जहां जहां पे ये वेट लिखा हुआ है, वेट, ह्यूमिड, ह्यूमिड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे प्रेसिपिटेशन नहीं होता, बहुत कम होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है, बारिश भी बहुत कम होती है, इसलिए वहां पर क्या होती है? पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है। पहेली आप ही की बुक का एक कैरेक्टर है। पहेली वेंट टू अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी where she saw dense vegetation of trees, shrubs, herbs, and also a variety of animals like monkeys, birds, elephants, snakes, frogs. The most likely location of this sanctuary is in the पहेली ये जानना चाहती है कि वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गई थी, वहां पे उसने क्या क्या देखा? बहुत घनी डेंस वेजिटेशन देखा। किसका? पेड़ों का, झाड़ियों का, छोटे छोटे पौधों का, और बहुत वैरायटी के एनिमल्स देखे जैसे मंकीज, बर्ड्स, बंदर बहुत सारे, चिड़िया बहुत सारे हाथी, स्नेक्स, फ्रॉग्स, ये सब देखे। तो वो कौन सी ऐसी लोकेशन पे गई, वो कौन सी ऐसी लोकेशन पे वो सैंक्चुरी होगी जहां पर वो गई होगी? वो कौन सा रीजन हो सकता है? ए टेम्परेट रीजन, बी ट्रॉपिकल रीजन, सी पोलर रीजन, और डी कोस्टल रीजन यानी कि आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, समुद्र के किनारों वाला तटीय क्षेत्र, और टेम्परेट रीजन। तो इसमें से आंसर क्या है आपका? आंसर नंबर बी इज करेक्ट, ट्रॉपिकल रीजन। हमने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में होने वाले किस तरह से क्या क्या चीजें पाई जाती हैं उसमें हम लोगों ने ये चीजें पढ़ी थी कि वहां पे बहुत डेंस वेजिटेशन होता है, ट्रीज अलग अलग प्रकार की होती हैं, श्रब्स, हर्ब्स, और बहुत सारी वैरायटी के एनिमल्स होते हैं जो अपने आप को क्या कर लेते हैं? अडॉप्टेशन कर लेते हैं, अनुकूलन कर लेते हैं। तो इसका आंसर आपका ट्रॉपिकल रीजन इज करेक्ट यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, wildlife sanctuary which Paheli went was of tropical region because this region has favorable conditions to support wide variety of living organisms. अलग अलग प्रकार के जीवित जंतुओं को रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए वहां पे फेवरेबल कंडीशंस बहुत सारी थी। रिमेनिंग ऑप्शंस लाइक टेम्परेट रीजन,
Temperate region, polar and coastal region will not support variety of wildlife as tropical region. मतलब जितना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करने के लिए स्पेशल अनुकूलन होता है, वैसा आपका कोस्टल, पोलर और टेम्परेट में नहीं पाया जाता है। तो आपका आंसर नंबर बी है करेक्ट, जो ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज given below are some adoptive features of animals. क्या क्या? लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, पढ़ा है आप सभी ने कि त्वचा के नीचे एक वसा की मोटी परत होती है। 2 ऑप्शन है, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, लंबे मुड़े हुए और तीखे नखर। 3 है स्लिपरी बॉडी, यानी चिकना शरीर, जिसमें शरीर के ऊपर कुछ ऐसी स्पेसिफिक पदार्थ पाए जाते हैं जिससे शरीर में क्या होती है, बाहर की तरफ चिकनाहट होती है, स्लिपरी होती है। थिक वाइट फर, यानी कि बहुत मोटे पर सफेद रंग के बालों की या फर की। विच ऑफ देम आर द एडॉप्टिव फीचर्स ऑफ अ पोलर बियर, इसमें से पोलर बियर का कौन सा एडॉप्टिव फीचर से पोलर बियर कौन सा अनुकूलन दिखाता है? क्या पोलर बियर की लॉन्ग कर्व्ड और शार्प क्लॉज होते हैं? क्या पोलर बेयर की लेयर ऑफ फैट होती है अंडर द स्किन? क्या पोलर बेयर की स्लिपरी बॉडी होती है? या पोलर बेयर की थिक व्हाइट फर होता है शरीर पे? तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? देखो, पहला सही है, या केवल पहला और दूसरा एडॉप्टेशन पाया जाता है ध्रुवीय भालू में, या पहला, दूसरा और तीसरा एडॉप्टेशन पाया जाता है ध्रुवीय भालू में, या पहला, दूसरा और चौथा पाया जाता है? देखिए, लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन ये पाया जाता है ध्रुवीय भालू में, ठीक है, क्योंकि वो ध्रुवीय प्राणी है तो उसमें उसकी त्वचा के नीचे एक वसा की मोटी परत पाई जाती है। ठीक, लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज भी होते हैं उसके बर्फ में चलने के लिए, और थिक व्हाइट फर होता है उनकी बॉडी पे, लेकिन उनकी बॉडी स्लिपरी नहीं होती है क्योंकि उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा सफेद बालों की बहुत मोटी परत होती है, डबल लेयर होती है, तो स्लिपरी बॉडी तो नहीं हो सकती। तो इसका सॉल्यूशन है आपका आंसर नंबर डी, 1, 2 एंड 4 ओनली करेक्ट है, और थर्ड वन इज रॉन्ग, स्लिपरी बॉडी पोलर बेयर की नहीं होती। ठीक, तो आंसर नंबर डी इज 1, 2 एंड 4 ओनली। क्या है? टू लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, बहुत ज्यादा न्यूनतम तापमान में रहने के लिए पोलर बेयर्स हैज मेनी अडॉप्टेशंस, पोलर बेयर के शरीर में बहुत सारे अनुकूलन होते हैं, जैसे कि लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन फॉर इंसुलेशन, उसकी शरीर में त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है जो इंसुलेशन का काम करती है। इंसुलेशन का मतलब शीत रोधक का काम करती है, जिसमें शरीर के अंदर की गर्माहट बाहर नहीं आने पाती और शरीर अंदर से गर्म बना रहता है। बी है लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज टू वॉक एंड रन ऑन स्लिपरी आइस, बर्फ में दौड़ने और चलने के लिए उनके पास लंबे और मुड़े हुए नाखून होते हैं, पंजों के आगे उनके लंबे लंबे मुड़े हुए नाखून लगे होते हैं, जिससे वो बर्फ पे इजीली चल सकते हैं और दौड़ भी सकते हैं। उनके शरीर पे थिक व्हाइट फर होता है, सफेद रंग का मोटा 2 परतों वाला फर होता है। व्हाइट कलर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड थिक लेयर कीप इट वार्म। व्हाइट कलर का फर ही क्यों होता है? उसका रीजन है कि बर्फ भी सफेद रंग की होती है, तो उनके शरीर पे जो फर होता है वो भी व्हाइट कलर का होता है, जिससे वो शिकारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। और थिक लेयर क्या होती है फर की, वो क्या करती है, शरीर को गर्म रखने का काम करती है। उसमें और कौन सा अनुकूलन पाया जाता है ध्रुवीय भालू में? अदर फीचर्स आर राउंडेड बॉडी, स्मॉल ईयर्स एंड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, यानी कि उनका शरीर जो होता है वो बहुत मोटा होता है, लगभग गोल, और स्मॉल ईयर्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, यानी कि उनकी सूंघने की जो शक्ति है, घ्राण शक्ति जो होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत तीव्र सूंघने की शक्ति होती है, जिससे वो सूंघ करके ही अपने शिकार का आइडिया लगा सकते हैं।
Which of the following statement is incorrect for penguins? कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा कथन जो पेंगुइन के बारे में सही नहीं है? A is they huddle together. B, they cannot swim. C, they have webbed feet. Or D, they have streamlined body. They huddle together. Huddle together का मतलब एक दूसरे के पास जाते हैं, उनको चिपकने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के एकदम ग्रुप में रहने की कोशिश करते हैं. They cannot swim, वो तैर नहीं सकते. They have webbed feet, उनकी जो पैर होते हैं वो जालवत होते हैं, वेब्ड होते हैं. They have streamlined body, यानी उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है. तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज इनकरेक्ट. They cannot swim. बच्चों, पेंगुइन्स क्या है? पेंगुइन्स बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और वो स्विम कर सकते हैं. तो दे कैन नॉट स्विम, ये वाला सेंटेंस जो है आपका रॉन्ग है. पेंगुइन इज व्हाइट एंड मर्जेस वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड. पेंगुइन जो है वो व्हाइट कलर का होता है और बैकग्राउंड के साथ अपने मैच कर जाता है. इट हैज अ थिक स्किन एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड. ध्रुवीय भालू की तरह ही इसकी भी थिक स्किन होती है और बहुत सारी फैट होती है उसकी त्वचा के नीचे, जिससे वो ठंड से अपने आप को बचा पाता है. ठीक. पेंगुइन्स हडल टुगेदर डू अ कीप themselves warm. वो एक दूसरे को हडल करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए. लाइक पोलर बेयर्स, पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स. पोलर बेयर की तरह ही पेंगुइन्स भी बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं. देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेब्स. उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है और उनके फीट जो है वो जालवत होते हैं, मेकिंग देम गुड स्विमर्स. यही क्षमता उनको क्या बनाती है? अच्छा तैराक बनाती है. तो दे कैन नॉट स्विम, ये सेंटेंस एकदम रॉन्ग है. पेंगुइन तैर सकते हैं और बहुत अच्छे तैराक होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 इज रीड द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. पहले ये चारों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में पाए जाने वाली जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, पर्यावरणीय परिस्थितियां हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे. और उसके बाद आइडेंटिफाई द कंडीशंस फ्रॉम द अबव लिस्ट दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. इनमें में से कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे बहुत बड़ी संख्या में वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं? क्या क्या? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वहां का जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो गर्म और आर्द्र होती है. अनइक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, वहां पे दिन और रात का जो समय है, जो लंबाई है, दिन और रात की जो लंबाई है वो एक जैसी नहीं होती. अबंडेंट रेनफॉल, यानी वहां पे रेनफॉल बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में होती है, प्रचुर मात्रा में. और अबंडेंट लाइट एंड मॉइस्चर, यानी कि वहां पे खूब सारा लाइट और मॉइस्चर, रोशनी और नमी होती है. इसका ए का 1 और 2 सही है, बी में आपका 1 और 3 सही बता रहा है, सी में आपका 1, 3 एंड 4 सही बता रहा है और डी में आपका 2 और 4 सही बता रहा है. तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. 1, 3 और 4 ये तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जिससे बहुत बड़ी मात्रा में प्लांट्स और जंतु वहां पे पाए जाते हैं. वो कंडीशंस क्या क्या हैं? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहां का, ये उत्तरदायी है वहां पे अच्छे संख्या में प्लांट्स और एनिमल्स के होने के लिए. वहां पे प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, अबंडेंट रेनफॉल होती है, ये उत्तरदायी है. और वहां पे अच्छी मात्रा में लाइट और मॉइस्चर भी होता है. तो पौधों के पनपने के लिए भी सूर्य की रोशनी का होना बहुत जरूरी है. तो ये भी इसका करेक्ट है. तो सॉल्यूशन नंबर, आंसर नंबर सी इज करेक्ट. The tropical region has generally a hot climate. गर्म वातावरण होता है because of its location around the equator. उसकी लोकेशन कहाँ होती है? इक्वेटर के आसपास होती है. Even in the coldest month of the temperature is generally higher than about 15 degree centigrade. ठंड के समय में भी वहां पे 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होता है.
During hot summers, the temperature may cross 40 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों के समय में जो तापमान है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल। जो दिन और रात की लंबाई होती है वो लगभग बराबर होती है इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। अब जैसे हम उत्तराखंड में रहते हैं तो वी आर नॉट एट इक्वेटर, हम इक्वेटर लाइन के पास मतलब बिल्कुल ऊपर नहीं है। तो हमारे यहाँ क्या होती है, दिन में गर्मियों में दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं थोड़ा, और जाड़ों में क्या होते हैं, दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं। These regions get plenty of rainfall। जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे वर्षा प्रचुर मात्रा में होती है। और बिकॉज ऑफ दीज रीजंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इन्हीं कुछ कारणों के कारण यही कुछ रीजंस है जिनके कारण वहां पे लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीजन हैं जो अनुकूलित होते हैं, इसीलिए वहां पे प्लांट्स और एनिमल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब अनुकूलन उष्णकटिबंधीय वर्षावन में किस तरह से होता है ये आपने देखा। एक्सप्लेनेशन आप सभी को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा बच्चों। ये कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं जो आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। इसको बार बार क्वेश्चंस को रिपीट करने से क्या होता है कि आपके कॉन्सेप्ट बार बार रिवाइज होते हैं, जिससे आप का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाता है। द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ इज द, सबसे ज्यादा पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ठंडक वाला स्थान कौन सा है। कोस्टल रीजन, तटीय क्षेत्र, टेम्परेट रीजन, ट्रॉपिकल रीजन और पोलर रीजन। तो पूरा चैप्टर सभी बच्चों ने पढ़ा है। ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं वो सबसे ज्यादा ठंडक वाली जगह होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे ठंडी जगह होती है जहां पे -40 डिग्री तक भी टेम्परेचर जा सकता है। तो और इन ध्रुवीय क्षेत्रों में 2 जानवर के बारे में आपको बताया था जिसमें अनुकूलन होता है, वो आपका था पोलर बियर और पेंगुइन्स। पोलर रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। For 6 months, the sun does not set at the poles, while for the other 6 months, the sun does not rise. In winters, the temperature can be as low as -37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों चैप्टर नंबर 7 में आपने कुछ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न किए और प्रश्नों का आंसर भी मैंने बताया और उसका आंसर को एक्सप्लेन भी कर दिया, अच्छी तरह से व्याख्या करके बताया। कुछ और क्वेश्चंस हम अगले कुछ सेशंस में करेंगे जिससे आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।